उसमें भी थोड़ा केंद्र ध्यान दे, तो उसकी तरफ कुछ होगा? देखिए, आप जानते हैं कि उसके लिए एक अलग आयोग बना है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ही तय किया 2019 में कि जो किसान की लागत आती है उसमें 50% प्रॉफिट जोड़कर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होगा। बीच में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम आयात निर्यात नीति बदलते हैं। जैसे प्याज पर पहले 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी। हमने यहाँ की स्थिति देखकर राज्य सरकार ने भी कहा, किसानों से चर्चा हुई, पहले घटा के 20% किया और अब 0% कर दिया है। यहाँ के प्याज उत्पादक किसान महाराष्ट्र के या देश के कहीं भी अपना प्याज बेच सकते हैं। हमने ये भी तय किया कि सोयाबीन की जब कीमतें कम हुई तो विदेशों से जो तेल आता था, खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, वो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पे आता था। उस पर इफेक्टिवली 27.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। दलहन का उत्पादन भी होता है। यहाँ हमने तय किया, तुअर यहाँ पे होती है, अरहर, तुअर, राहर, अलग अलग नाम से बताते हैं। जितना किसान पैदा करेंगे एक एक दाना खरीदेंगे। 100% तुअर, मसूर, उड़द। मसूर जो हमारे यहाँ सस्ती आ रही थी उस पर हमने 10% इंपोर्ट टैक्स लगाया है। 11% चने पे 10% लगाया है। तो जब जरूरत पड़ती है किसानों के हित में केंद्र सरकार आयात निर्यात नीति को बदलती है। और ये योजना जो है ये बंद होने वाली और फेल ये योजना राज्य सरकार बनाती है और राज्य सरकार चलाती है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, शिंदे जी को भी धन्यवाद दूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री जी, और अब भी सरकार चलाने में जिनका प्रमुख योगदान है, अजीत दादा को भी, कि लाड़की बहना योजना बहुत सफलतापूर्वक चला रहे हैं। ये राज्य सरकार चलाता है। केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है लखपति दीदी बनाना, इसका मतलब है हर बहन की आमदनी, घर का कामकाज करते, गरीब बहन की आमदनी 1 लाख रुपया सालाना, मतलब 10,000 रुपया कम से कम हर साल होनी चाहिए। 3 करोड़ लखपति दीदी का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। मेरा विभाग काम कर रहा है। 1 करोड़ 48 लाख बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। बस तेजी से लखपति दीदी बनाने का अभियान जारी है। हमारी कोशिश होगी कि बहनें हाथ ना फैलाएं, मजबूर ना रहे। नारी तू नारायणी, वो काम करें, उनको ट्रेनिंग दें, अलग अलग काम धंधों से जोड़ें और हर बहन लखपति बने। अब तो कई दीदी मिलेनियम दीदी बन गई है, मतलब 10 लाख पति दीदी, जो 10 लाख रुपया सालाना भी कमा रही है। एक महान आंदोलन है आजीविका मिशन, जो गरीबी दूर करने के लिए काम कर रहा है। लखपति दीदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाने का काम केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर कर रही है। आज तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र नंदुरबार आया हूं, जिसको डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति चलाती है। वहां कृषक ज्ञान विज्ञान मंडपम और वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क का आज लोकार्पण हुआ है। खेती के माध्यम से भी गरीबी खत्म करेंगे और वैसे भी विकसित भारत के लिए विकसित गांव और समृद्ध गांव, गरीबी मुक्त गांव चाहिए। आज नंदुरबार में मैंने देखा, एक तरफ कृषि विज्ञान केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहां दूसरी तरफ बहनों में, भाइयों में, किसानों में ललक है अपने गांव को गरीबी मुक्त बनाने की। तो राज्य सरकार, माणिकराव जी यहाँ के पालक मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री भी हैं, और केंद्र सरकार समाज के सहयोग से, क्योंकि विल तो, इच्छा तो अपनी चाहिए, एक अभियान प्रारंभ करेंगे कि धीरे धीरे, एक साथ नहीं होता, हम अलग अलग योजनाओं के माध्यम से और समाज के सहयोग के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र को भी इन्वॉल्व करेंगे, जिला प्रशासन को इन्वॉल्व करेंगे और गांव में खेती के माध्यम से और खेती के अलावा ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के माध्यम से, जैसे आजीविका मिशन है, लखपति दीदी बनाने का अभियान चल रहा है, तो हम समावेशी आजीविका चलाएंगे। गांव में के परिवार में कोई भी आजीविका से वंचित ना रहे, कोई ना कोई काम से जुड़ जाए, उसका प्रयास हम करेंगे। और केंद्र सरकार की कई योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, उनमें कारीगरों को ट्रेंड करके बैंक लिंकेज देके उनको काम धंधा शुरू करवाएंगे। मुद्रा बैंक की योजना है,
कृषि विभाग की कई योजनाएं और ग्रामीण विकास की कई योजनाएं, महाराष्ट्र की भी और केंद्र की भी। हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे गांव में हर व्यक्ति भाई बहन आजीविका से जुड़ा हो और गरीबी मुक्त गांव बने। सरकार हर एक राज्य सरकार के पास फंड्स देती है हर साल ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए, और अगर वो पैसा पर्याप्त नहीं होता और राज्य सरकार को कोई आवश्यकता होती है तो वो केंद्र सरकार को फिर आग्रह करती है। फसल बीमा योजना का लाभ भी देते हैं, तो ऐसे किसानों के साथ हम लोग खड़े पूरा